वेलकम बैक स्टूडेंट्स। होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था व्हाट इज यूटिलिटी और उसकी मेजरिंग यूनिट यूटिल्स के बारे में। आज हम कंटिन्यू करेंगे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी से, उसके बाद टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी, और इसी के साथ हम लोग पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स भी। ओके, सो अगर आप में से किसी ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी या यूटिलिटी और यूटिल्स का अगर आपका टॉपिक छूटा हुआ है तो आप इस आइकन बटन पे जाकर और उस वीडियो को देख सकते हैं। इस टॉपिक को पढ़ने के लिए हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। अभी गर्मियों के दिन चल रहे हैं और गर्मियों के दिनों में हम जब भी बाहर होते हैं तो अपने साथ एक वाटर बॉटल लेते हैं, है ना। घर आते ही सबसे पहले हम लोग क्या मांगते हैं? पानी। तो भाई सीधी सी बात है, पानी ही बुझाए असली प्यास, बाकी सब है बकवास। सो लेट्स बिगिन विद द टॉपिक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो आज की टॉपिक में हम लोग सबसे पहला टॉपिक लेने वाले हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो ये रहा आपका पानी का गिलास। अब आप बाहर से आए तो सबसे पहले आपने पानी का पहला गिलास पिया और इस पानी के गिलास को पीते ही आपको मिली सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन, क्योंकि आप बहुत ज्यादा प्यासे थे, इसलिए आपकी यूटिलिटी बहुत ज्यादा थी, बहुत ज्यादा हाई थी। और यूटिलिटी क्या है? जैसा मैं पहले बता चुका हूं कि यूटिलिटी है सेटिस्फेक्शन। जो ये वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ आएगा हमारी पिछली वीडियो देखकर, ठीक है। तो उस वीडियो को भी देखना अगर आपको ये वाला टॉपिक क्लियर करना है तो यूटिलिटी हमारी पहली कहां पर हाई हो रही है? जब हमने फर्स्ट ग्लास ऑफ वाटर पिया, ठीक है। थोड़ी सी तो शांति मिली, लेकिन आपको इच्छा थी चलो एक ग्लास पानी और पिया जाए, तो सेकंड ग्लास ऑफ वाटर आपने लिया। सेकंड ग्लास ऑफ वाटर इज स्टिल एंजॉयबल, अभी भी आपको मजा आ रहा है कि ठीक है भाई मेरे को एक और ग्लास पानी पीना था, मैंने पी लिया। लेकिन जो आपका लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है, मतलब आपकी जो यूटिलिटी है, वो आपके पहले ग्लास ऑफ वाटर से कम हो जाएगी। अब यहां सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? आपका लेवल ऑफ कंजम्पशन। एक से दो तो हो गए, पहले ग्लास से दूसरे ग्लास पे चले गए, मतलब आपने 2 ग्लास पानी कंज्यूम कर लिया है, लेकिन उससे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन कम हो रही है, ठीक है। क्योंकि आपकी प्यास पहले कब थी? जब आपने फर्स्ट ग्लास ऑफ वाटर पिया। फिर आपकी प्यास बुझ गई जब आपने सेकंड ग्लास ऑफ वाटर को कंज्यूम किया। तो कंजम्पशन बढ़ रहा है लेकिन लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन डाउन हो रही है। फिर भी आपको लगा चलो एक ग्लास पानी और पिया जाए। बाय द टाइम यू ड्रिंक द थर्ड ग्लास ऑफ वाटर, द एडिशनल सेटिस्फेक्शन यू गेट इज इवन लोअर। तो इससे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन फर्स्ट और सेकंड ग्लास वाले पानी के सेटिस्फेक्शन से कम हो गई, ठीक है। You are no longer very thirsty and the utility gain from the glass is much less than the first and second। आपकी प्यास बुझ गई, लेकिन और साथ ही साथ आपका जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है, जो फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास पे बहुत हाई था, अब वो डाउन हो गया। ओके, एंड नेक्स्ट वन फोर्थ। अरे भाई हमारा अपना पेट है ना, हम कितने ग्लास ऑफ वाटर पानी पी सकते हैं? तो फोर्थ ग्लास ऑफ वाटर में अगर हमारा पेट भर गया तो इट मीन्स आई एम फुली सेटिस्फाइड। लेकिन फिर भी अगर मैं उसको पीने की कोशिश कर रहा हूं तो वहां पर क्या होगा? हम अनकंफर्टेबल हो जाएंगे। कैसे सिचुएशन में आ जाएंगे हम? अनकंफर्टेबल। यार अब मेरा पेट भी भर चुका है एंड द यूटिलिटी कुड बिकम नेगेटिव इफ यू ड्रंक टू मच। अगर आपकी जो यूटिलिटी है वो नेगेटिव भी हो सकती है। नेगेटिव इन द सेंस कि यार मेरा पेट भर गया, मैं जबरदस्ती पानी पी रहा हूं, हो सकता है वॉमिटिंग आ जाए। क्लियर? तो जब वो वाली कंडीशन हो जाती है तो हमारा मार्जिनल यूटिलिटी या हमारी सेटिस्फेक्शन कैसी हो जाएगी? नेगेटिव। सो दैट इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इसको अभी हमने एक एग्जांपल के जरिए समझा है। सो अब हम देखते हैं इसका डेफिनेशन क्या है, ठीक है। द लॉ स्टेट्स दैट एज अ कंज्यूमर कंज्यूम्स मोर एंड मोर यूनिट ऑफ अ कमोडिटी, मोर एंड मोर यूनिट ऑफ अ कमोडिटी, मतलब एक ही कमोडिटी की अगर वो ज्यादा से ज्यादा कंजम्पशन करता है तो मार्जिनल यूटिलिटी ड्राइव फ्रॉम ईच सक्सेसिव मतलब एक के बाद दूसरा। जैसे फर्स्ट ग्लास ऑफ वाटर, उसके बाद सेकंड ग्लास ऑफ वाटर, उससे जो हमारी मिलने वाली सेटिस्फेक्शन है वो डिमिनिशिंग हो जाएगी, मतलब डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर? तो होप आपको ये डेफिनेशन समझ आई होगी। क्लियर? अभी आप फटाफट से इसको एक स्क्रीनशॉट ले लें और साथ ही साथ अपनी नोटबुक में भी इसको नोट कर लें। क्लियर? माइक्रो इकोनॉमिक्स को समझने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है कि आप वीडियो के साथ सामने बैठे हैं,
आपके पास एक सुंदर सी आपकी नोटबुक हो, बढ़िया सा पेन हो और एक सुंदर सी हैंडराइटिंग में अपने नोट्स बनाते चलो। क्लियर? सो नेक्स्ट इज, अब हम समझते हैं मार्जिनल यूटिलिटी के कॉन्सेप्ट को। अभी तक हमने इसके लॉ को समझा था। क्लियर? तो मार्जिनल यूटिलिटी को समझने के लिए हम इसको हमेशा लिखेंगे MU। ठीक, मार्जिनल यूटिलिटी। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है मार्जिनल यूटिलिटी, इट इज एन एडिशनल मेड ऑफ टू द टोटल यूटिलिटी एज कंजम्पशन इज इंक्रीज बाय वन मोर यूनिट ऑफ द कमोडिटी। देखा, मतलब कंजम्पशन हम उस कमोडिटी की बढ़ाते जा रहे हैं। क्लियर? फर्स्ट ग्लास ऑफ वाटर, देन सेकंड ग्लास ऑफ वाटर, देन थर्ड ग्लास ऑफ वाटर, बट द यूटिलिटी ड्राइव फ्रॉम ईच एडिशनल यूनिट ऑफ द कमोडिटी इट गोज ऑन डिक्रीजिंग। वो क्या होगा, वो डिक्रीज होता जाएगा। और इसका जो फॉर्मूला है, इसका जो रूल है वो ये है, MUN इक्वल्स टू TUN माइनस TUN माइनस 1। अब ये TUN माइनस 1 क्या होता है, ये अभी आपको आगे 2 मिनट के बाद थोड़ा सा आगे वेट करते हैं और आपको समझ आ जाएगा। क्लियर? अब इसको देखते हैं। हमने एक हाइपोथेटिकल टेबल बनाया है। हाइपोथेटिकल मींस इमेजिनेटरी। क्लियर? हमने उसको अपने इमेजिनेशन में रखा है कि मैंने फर्स्ट ग्लास ऑफ वाटर पिया, पहला ग्लास पानी का पिया, तो मेरी जो सेटिस्फेक्शन थी वो कितनी थी, 8। कितनी सेटिस्फेक्शन थी, 8। क्लियर? दूसरा ग्लास ऑफ वाटर पी रहे हैं तो हमारा कंजम्पशन तो बढ़ रहा है, मतलब एक ग्लास से हम दूसरे ग्लास पर आ गए, लेकिन हमारा जो सेटिस्फेक्शन है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है? फिर हमने एक और ग्लास और पानी पिया तो हमारा कंजम्पशन बढ़ गया, यूनिट बढ़ गए, बट हमारा लेवल ऑफ कंजम्पशन डाउन हो गया। हमने एक ग्लास और पानी पिया तो मेरा जो कंजम्पशन लेवल है वो तो बढ़ गया, लेकिन एक पॉइंट ऐसे आ गया जहां पे मेरी जो सेटिस्फेक्शन है वो बिल्कुल फुल हो चुकी थी, मेरा पेट भर गया, मुझे और रिक्वायरमेंट नहीं है, मेरी प्यास बुझ गई, आई एम नो लॉन्गर थर्स्टी। बट इफ, लेकिन अगर मैं एक और एडिशनल यूनिट पानी पी लेता हूं, मतलब एक ग्लास पानी और पी लेता हूं, इस लेवल को प्राप्त करने के बाद, इस लेवल तक पहुंचने के बाद अगर मैं एक ग्लास पानी और पी लेता हूं तो मेरी ये जो यूटिलिटी है वो क्या हो रही है, नेगेटिव। ठीक है? अभी हमने पढ़ा ना ये, जब हम लोग लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ रहे थे, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, कि अगर एक कंडीशन और ऐसी आएगी कि जहां मेरा सेटिस्फेक्शन पूरा कंप्लीट हो चुका है, बट इफ आई गोज टेकिंग या कंज्यूमिंग मोर एंड मोर गुड्स, तो वहां पे मेरी जो सेटिस्फेक्शन है वो नेगेटिव हो जाएगी। तो नेगेटिव मतलब कि भाई मेरे को हो सकता है वॉमिटिंग हो जाए, हो सकता है मेरा पेट दर्द होना शुरू हो जाए, जहां पे मेरे को अच्छा नहीं लगेगा। क्लियर? जहां मैं अनकंफर्टेबल हो जाऊंगा, वो कंडीशन है नेगेटिव मार्जिनल यूटिलिटी की। क्लियर? तो डायग्रामेटिकली अगर हम वाई एक्सिस पे रखेंगे किसको, मार्जिनल यूटिलिटी को। ठीक है? जो भी हमारी ये मार्जिनल यूटिलिटी की पॉइंट्स लिखे हैं हमने, ये हाइपोथेटिकल है, अगेन मतलब इमेजिनेटरी है, आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, बट देयर मस्ट बी अ पॉइंट वेयर यू कैन शो अ जीरो MU एंड नेगेटिव MU। एक ऐसा पॉइंट जरूर बता देना जहां MU जीरो हो, नेगेटिव हो। तो यहाँ वाई एक्सिस पे हमने यही वाले पॉइंट्स रखे हैं, मार्जिनल यूटिलिटी के -2, 0, 2, 4, 6, 8, और यहाँ हमने MU को एक ड्रॉ किया है पैटर्न, और यहाँ पे आगे यूनिट्स 1 to 6 यूनिट्स तक। अब जैसे ही हमारा यहाँ पे 5th यूनिट पे क्या है, 0 है, ये 5th यूनिट है हमारी। ठीक है? और ये हमारी नेगेटिव है, नेगेटिव मार्जिनल यूटिलिटी। क्या है ये, नेगेटिव मार्जिनल यूटिलिटी। अभी आप इसको बहुत ध्यान से इसको देख लें कि ये हमने कैसे इसको ड्रॉ किया है, इसका टेबुलेशन किया है। चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और फिर अपनी नोटबुक में नोट जरूर करना। तो मेन इंपॉर्टेंट क्या है, आप अपने साथ अपनी एक नोटबुक रखिए ताकि आप ये सारी चीजों को नोट कर सके, क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, चीजों को नोट करना और याद करना। क्लियर? अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी क्या है, इट इज द सम of all the utilities that a consumer derive from the consumption of a certain amount of a commodity। मतलब जैसे जैसे हम कंजम्पशन करते जा रहे हैं तो उनसे मिलने वाली टोटल यूटिलिटी, मतलब हमारी जितनी भी हमने कंजम्पशन किया उनका सम करना है। क्लियर? TU कैन बी ऑब्टेन्ड बाय सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटीज फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ डिफरेंट यूनिट ऑफ कमोडिटी। अभी मैं इसकी डेफिनेशन को अभी समझा रहा हूं, क्योंकि ये बाय वर्ड्स इसको समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। अगर हम इसको प्रैक्टिकली समझेंगे तो हमारे को इसकी डेफिनेशन इजीली क्लियर हो जाएगी। ठीक है? तो यहाँ आप देखो,
हमने MU का वही वाला टेबुलेशन लिया है 86420 -2। तो TUX कैसे निकलेगा, MU1 प्लस MU2 और जितने भी MU है उन सबको प्लस करते चलो। तो 8 आया फर्स्ट में, तो बिल्कुल 8 है, क्लियर। फिर 8 प्लस 6 14, 14 प्लस 4 18, 18 प्लस 2 20, 20 प्लस 0 20, 20 प्लस -2 18, क्लियर। मतलब हम MU के हर एडिशनल यूनिट को ऐड करते चल रहे हैं, क्लियर। दोबारा समझ लो, फर्स्ट यूनिट पे तो दोनों की कंजम्पशन सेम रहेगी, दूसरे में हम क्या करेंगे 8 प्लस 6 14, 14 प्लस 4 18, 18 प्लस 2 20, 20 प्लस 0 20, 20 प्लस -2 18। तो इस तरीके से हमारा जो TU का है वो डिराइव हो जाएगा पूरा का पूरा टेबुलेशन। अब अगर हम इसका प्लॉटिंग करेंगे तो हमने, क्योंकि यहाँ पे मिनिमम सबसे जो छोटी अमाउंट था कितना था 8 और मैक्सिमम कितना है 20, हमने इसको लिया 0 लेवल से, 0 4 8 12 और फिर 20, इसको ले गया 0 के बाद 4 8 12 20। तो 8 पे हमारा यहाँ पर है, 12 ये रहा, और 20 पर ये मैक्सिमम हो गया और 2 बार ही आ रहा है 20 20, तो ये यहाँ पे इसको कांस्टेंट भी किया, ठीक है। और उसके बाद ये नीचे गिर रहा है तो ये ऐसे बनेगा, क्लियर। तो टोटल यूटिलिटी का एक डायग्राम मैं अपने से बनाकर दिखा रहा हूँ। ये हमने टोटल यूटिलिटी ड्रॉ किया, ऊपर स्ट्रेट ये ऐसे और फिर ये नीचे, और जहां ये मैक्सिमम और कांस्टेंट हो रहा है, ये मैक्सिमम लेवल है 20, इसका मैक्सिमम लेवल है, और ये अपने मैक्सिमम लेवल पर क्या हो जाता है कांस्टेंट हो जाता है, क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, देखो TU is the sum total of utilities that a consumer derives from the consumption of a certain amount of a commodity। तो यहाँ पर इसकी डेफिनेशन क्या कह रही है, sum of all the utilities, sum of all the utilities। तो हमने sum किया यहाँ पर, sum कैसे कर रहे हैं 8 प्लस 6 14, 14 प्लस 4 18, 18 प्लस 2, तो ये क्या हो रहा है हमारा एडिशन हो रहा है, सम हो रहा है, क्लियर। TU कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटीज, ठीक। अगेन TU को हम कैसे डिराइव कर रहे हैं, सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी को हम प्लस करते हुए चल रहे हैं, तो हमारे को क्या मिल रहा है TU, टोटल यूटिलिटी, क्लियर। अब ठीक, फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ डिफरेंट यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी, और उन सबको हम प्लस करते चलते हैं, ठीक है जी। अब आगे बढ़ते हैं, देखो रिलेशन बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। जो भी अभी तक हमने टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के कॉन्सेप्ट को पढ़ा है, इसका क्वेश्चन कैसे आता है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, रिलेशन बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। और ये वाला जो क्वेश्चन है ये 3 मार्क्स या 4 मार्क्स में 101% आएगा, क्लियर। तो सबसे पहले हमने क्या देना है, टोटल यूटिलिटी की डिफाइन और मार्जिनल यूटिलिटी की डिफाइन, ठीक है। TU और MU की डिफाइन यहाँ पर आपको नोट करनी है, और ये वाला जो क्वेश्चन है इसकी स्टार्टिंग यहीं से आएगी। पहले हमें टोटल यूटिलिटी को डिफाइन करना होगा एंड वी हैव टू डिफाइन द मार्जिनल यूटिलिटी ऑल्सो, क्लियर। सो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस स्लाइड सो दैट आप इसको अपनी नोटबुक में लिख सकें। नेक्स्ट इज, अब इसके बाद हमारे पास में क्या आया कि हमने टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के दोबारा से हमने वही चीज लिखी है, लेकिन इसको अब हम दूसरे तरीके से कर रहे हैं। तो हमारे पास में MU क्या था 8 6 4 2 0 -2, तो ये 8 14 18 20 20 -8 सॉरी 18 हमने कैसे निकाला, MU हमारे को गिवन है तो हमने उसको प्लस कर दिया, ठीक है। अब हमने MU और TU को दोनों को एक साथ रखा है कि ये वही टेबुलेशन है, वही डायग्राम है, -2 0 4 8 12 20। अब यहाँ पे अब देखो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या आ रहा है कि जो TU का लोवेस्ट लेवल है, TU का लोवेस्ट लेवल क्या है 8, ठीक। सबसे लोवेस्ट लेवल TU का 8 है, लेकिन MU सबसे हाईएस्ट कहाँ पर है 8 पर। तो अब आप देखो टोटल यूटिलिटी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और ये ऊपर गया यहाँ पे जाके कांस्टेंट और फिर ये नीचे, ठीक है। अब MU कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, फर्स्ट यूनिट पर MU कितना है 8, कितना है 8 है ना, तो ये इसका हाईएस्ट पॉइंट हो गया और ये TU का लोवेस्ट पॉइंट हो गया। अब TU तो ऊपर बढ़ रहा है, टोटल यूटिलिटी तो ऊपर जा रहा है, लेकिन मार्जिनल यूटिलिटी नीचे की तरफ आ रहा है। इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है
जहां पर टी यू मैक्सिमम है, जहां टी यू क्या है, मैक्सिमम है और कांस्टेंट है, वहां से आप एक डॉटेड लाइन लेंगे और ये डॉटेड लाइन जहां पर खत्म होगी वहां आपका एम यू जो है वो उसको क्रॉस करना चाहिए। ठीक है, एक आपको डायग्राम इसको ड्रॉ करके दिखाता हूं मैं, बहुत ही इजी डायग्राम है, कुछ भी नहीं है इसमें, हम बहुत ही फ्री हैंड इसका यूज कर सकते हैं। क्लियर, ये आपका टोटल यूटिलिटी ऊपर, जहां ये मैक्सिमम कांस्टेंट नीचे। ठीक है, मतलब आपने पहले स्ट्रेट लाइन ऊपर, उसके बाद इसको आप कर्व देंगे, जहां ये मैक्सिमम आप इसको लेकर जाओगे वहां इसको क्या कर देना कांस्टेंट, वहां से कांस्टेंट होते ही आप इसका एक डॉटेड लाइन लेंगे, डॉटेड लाइन लिया, अब यहां से आप इसमें एक लाइन ड्रॉ करेंगे, एक और लाइन ड्रॉ करेंगे, लेकिन वो लाइन आपको ये ध्यान रखना है कि वो यहाँ पे क्रॉस करनी चाहिए। ठीक है, ये हमने यहाँ से स्टार्ट किया और ये देखो ये आ गया। क्लियर, तो जहां टी यू क्या हो रहा है, मैक्सिमम हो रहा है, वहां एम यू क्या है, 0। ठीक है, जहां टी यू डिक्लाइन हो गया, टी यू नीचे डिक्लाइन हो रहा है, वहां एम यू क्या होगा, नेगेटिव। देखो पीछे वाले एक और स्लाइड पे चलते हैं, जहां टी यू डिक्लाइन हुआ मतलब 20 से 18 हुआ, सॉरी जहां टी यू क्या हुआ, 20 से 18 हुआ, एम यू जो है 0 से -2, तो टी यू 20 का यहाँ पे ये इसका क्या है, हाईएस्ट पॉइंट है और कांस्टेंट है, टी यू क्या है यहाँ पे मैक्सिमम और कांस्टेंट है, और जैसे ये नीचे डिक्लाइन कर रहा है वहां हमारा एम यू क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ठीक है, तो होप आपको ये समझ आया होगा, इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लो। क्लियर, मैं इसको पूरा का पूरा रब कर देता हूँ जो भी हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है, ताकि आपकी विजिबिलिटी अच्छे से हो सके, तो इसको आप एक बारी नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि आप इसको अपनी नोटबुक पे बिल्कुल परफेक्टली ड्रॉ कर सको। क्लियर, अब बढ़ते हैं, अगेन इसका पूरा का पूरा रिलेशनशिप है, मैंने पूरा का पूरा रिलेशन एक ही पेज पर लेकर आए हैं। जैसे यहाँ पे टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी दे रखा है, मार्जिनल यूटिलिटी 10 8 6 2 0 -2, 10 + 8 18, 18 + 6 24, 24 + 2 से 26, 26 + 0 26, 26 - 2 24। ठीक है, और इसी के बेसिस पे हमने टी यू और एम यू को ड्रॉ किया है। टोटल यूटिलिटी ऊपर गया कांस्टेंट और फिर नीचे, ये अभी हम 2 बारी ड्रॉ कर चुके हैं, और यहीं से एम यू जो है, जहां पे ये देखो, ये जैसे ये ऊपर कांस्टेंट हो रहा है वहां पे हमारे को ये डॉटेड लाइन लेनी है, अगर हम डॉटेड लाइन नहीं लेंगे तो हमारा एम यू का ये वाला जो पॉइंट है ये कभी उसके बराबर में नहीं आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको पहले क्या करना है, टी यू को ड्रॉ करना है, उसको मैक्सिमम कांस्टेंट फिर नीचे, और इसके बाद एक डॉटेड लाइन, और उसके बाद आपको एम यू को ड्रॉ करना है। अगर ये वाली लाइन उधर उधर हो गई तो हमारा ये वाला जो पॉइंट है, क्योंकि एम यू कब 0 हो रहा है, जब ये हाईएस्ट और कांस्टेंट है, अगर ये मैच नहीं किया तो क्या होगा, हमारा या तो टेबुलेशन गलत हो जाएगा या फिर हमारा डायग्राम गलत हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप इसमें देखो एक चीज, क्या देखो कि टी यू इंक्रीजेज एट डिमिनिशिंग रेट, घटते दर से बढ़ रहा है, टी यू इज मैक्सिमम व्हेन एम यू इज 0, टी यू मैक्सिमम है जब हमारा एम यू 0 है, टी यू फॉल्स, टी यू गिर रहा है जब एम यू नेगेटिव है। ठीक है, इसी चीज को, तीनों पॉइंट्स को हमने यहाँ नीचे डिफाइन करके रखा है। एम यू इज द रेट चेंज ऑफ टी यू, इट मीन्स दैट टोटल यूटिलिटी इंक्रीज बाय एज लॉन्ग एज मार्जिनल यूटिलिटी इज पॉजिटिव, जहां तक मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव है तब तक हमारा टी यू बढ़ता है। ठीक है, मतलब ये पॉजिटिव में है, 10 और 8 पॉजिटिव, 6 भी पॉजिटिव, 2 भी पॉजिटिव। क्लियर, मतलब प्लस में है ये, तो जहां तक टी एम यू पॉजिटिव है वहां तक टी यू बढ़ रहा है। क्लियर, in the table marginal utility is declining between the range AB and so total utility increases as diminishing rate, मतलब घटती दर से बढ़ रहा है। इसके बाद total utility is maximum when marginal utility is 0, total utility is maximum when marginal utility is 0। तो यहाँ पे ये आपको पता चली गया कि टी यू मैक्सिमम है, हाईएस्ट है, तभी एम यू 0 हो रहा है। एट अ पॉइंट बी, ये रहा पॉइंट बी, एम यू इक्वल्स टू 0, एम यू क्या है 0, एंड
द करस्पॉन्डिंग पॉइंट ऑन टी यू इज सी, मतलब करस्पॉन्डिंग बी के ऊपर क्या आ रहा है, सी, जहां पे टी यू मैक्सिमम है। टी यू स्टार्ट डिक्लाइनिंग व्हेन एम यू बिकम्स नेगेटिव दैट इज लेस देन 0। तो टी यू कब डिक्लाइन होता है, जब हमारा एम यू नेगेटिव हो जाता है। क्लियर? तो होप आपको ये पूरा का पूरा रिलेशन क्लियर हो गया होगा। ये हमारा 3 मार्क्स का कंसेप्ट है और ये जरूर आता है एग्जाम में, 3 to 4 मार्क्स में हो सकता है कभी एक नंबर का एक क्वेश्चन भी इसी से रिलेशन से पूछ लिया जाए। क्लियर है? अब नेक्स्ट चलते हैं। तो अब क्या है कि हमारे पास एक न्यूमेरिकल है जिसमें बता रखा है अ पर्सन्स मार्जिनल यूटिलिटी शेड्यूल इज गिवन बिलो, डिराइव इज टोटल यूटिलिटी शेड्यूल। तो एमयू हमारे को गिवन है, हमें टीयू को कैलकुलेट करना है जिसका फॉर्मूला है MUN प्लस MUN प्लस 1। क्लियर? तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, अभी हम पीछे वही करते आ रहे हैं। 0 पे तो डैश हो गया, फर्स्ट यूनिट 10 क्योंकि दोनों इक्वल रहेंगे। ये इसका हाईएस्ट पॉइंट है और ये टीयू का लोएस्ट पॉइंट है। 10 प्लस 25 इज 35, 35 प्लस 38 इज 73, 73 प्लस 48 इज 121 प्लस 55 इज 176। ओके, सो हमने क्या किया, टी यू एम यू गिवन था, हमने उससे टोटल यूटिलिटी को डिराइव कर लिया। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था। क्लियर? एक और हम इसका न्यूमेरिकल देखते हैं जिसमें हमारे को इस तरीके से कुछ क्या आएगा, टेबल आएगा जिसको हमें कंप्लीट करना है। तो कोई भी इस तरीके के टेबुलेशन को कंप्लीट करने के लिए वी नीड टू नो दैट हमारे जो न्यूमेरिकल्स के फॉर्मूले हैं वो हमें याद हो। तो टोटल यूटिलिटी का फॉर्मूला हमें पता है MUN प्लस MUN प्लस 1, वेयर एज मार्जिनल यूटिलिटी हम कैसे निकालेंगे, TUN माइनस TUN माइनस 1। ठीक है? अब देखो फर्स्ट यूनिट पे तो दोनों इक्वल हो गए। क्लियर? अब हमारे पास में MU का सेकेंड यूनिट निकालना है। तो अगर हमने इसको प्लस कर दिया तो वो तो होगा नहीं। अब ये दे रखा है आपको, तो 90 माइनस 50 इज 40। क्लियर? अब वो कैसे सही करें, हमें कैसे पता ये बिल्कुल सही है, बिकॉज 50 प्लस 40 इज 90। क्लियर? अब हमारे पास में तीसरे यूनिट पर MU गिवन है जबकि TU नहीं है, तो 50 प्लस 40 90, 90 प्लस 30 इज 120। क्लियर? अब इसमें से हमारे को लेस करते हुए चलना है, कुछ भी काम नहीं है। तो 120 में से 90 गया 30, अब इसको इधर से लेस कर देंगे 20 और ये आपका आ गया 10। अगर हमें MU गिवन है तो हम इसको प्लस करते चलेंगे नीचे वाली फिगर्स को। ठीक है? और अगर हमारे को TU गिवन है और MU निकालना है तो हम इस तरीके से इसको माइनस करके चलेंगे, तो हमारे को टोटल यूटिलिटी का पूरा न्यूमेरिकल हमारा आ जाएगा। ठीक है? सो होप आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी का रिलेशन क्या है, इसको आप अपने नोटबुक में नोट कीजिए और ऐसे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने की प्रैक्टिस भी कीजिए। ठीक है? कहीं अगर आपको कोई ऐसा न्यूमेरिकल मिलता है जो आपसे सॉल्व ना हो रहा हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में वो लिख कर भेजें, तो हम उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। टिल देन, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, स्टे हेल्दी, स्टे फिट एंड रिमेन कनेक्टेड विद अस। थैंक यू।